फॉर डेली क्लासेस यू कैन ज्वाइन आवर चैनल मिशन कंपटीशन 67 बीपीएससी के लिए प्रॉपर यहाँ पे सब कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा, सारे कंटेंट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स सब कुछ अपलोड किए जाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं फॉर डेली क्लासेस। टेलीग्राम पे आप जाकर मिशन कंपटीशन टाइप करें और इस आइकन पे टैप करो, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। अप्रॉक्सिमेटली 2000 बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कंपटीशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है, जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा, 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मिशन कॉम्पिटिशन बीपीएससी 67 स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चंस। सो गाइस, हम लोग पहले भी कुछ सेट है जिसके कि हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। सो गाइड आज सेट 5 है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों के नीचे ओलंपिक मोटो होता है। तो कूट के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें हम लोग को चेक करना है कि ओलंपिक ध्वज में जब 5 छल्ले होते हैं उसका ओलंपिक मोटो क्या क्या है। तो सीटीएस होता है, अल्टीएस होता है और फॉल्टियस होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष आरंभ हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहा है, तो आधुनिक ओलंपिक कब से शुरुआत हुआ था? 1896 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस। तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अब हम सुशासन दिवस की अगर बात करें तो सबसे पहली बार कब से स्टार्ट किया गया था? तो 2014 से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मौसम परियोजना किसकी पहल है? तो मौसम परियोजना संस्कृत मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश को एक कानून बनाकर फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज डिजिटल कंपनी को स्थानीय प्रशासनों द्वारा प्रकाशित की गई न्यूज़ सामग्री को प्रस्तुत करने पर भुगतान करना पड़ेगा? तो कनाडा। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपनी प्रतिद्वंदी को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर 9वीं ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप तथा 18वां ग्रैंड स्लैम जीता। तो किसे हराकर जीता है? तो डेनियल मैदवेदेव को। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 2021 को। कहाँ से? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सिपरी वर्ष 2021 की उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में हथियार का सबसे अधिक विक्रेता है? तो विश्व की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 10, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत व बांग्लादेश के बीच में मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर में 11,000 मेगावाट की पाकल डल विद्युत परियोजना किस नदी से प्रभावित है? पाकल डल विद्युत परियोजना किस नदी से प्रभावित है? मरुसुदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन नंबर 13, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदलती है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक दोनों बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में केसिन पाया जाता है। तो दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। पारा का Hg। क्वेश्चन नंबर 17, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो मिस्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? तो पॉलिटिकल के हिसाब से बोलेगा तो डेनमार्क के अधीन में, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से होगा तो वो उत्तरी अमेरिका के अधीन में है। तो ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों ही गुजरती है, और ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी के किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक स्रोत से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिक्की उद्योग व्यापार से संबंधित है। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना कब हुई? 1921 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, इरडा निम्नलिखित में से किसका वैधानिक निकाय है? तो इरडा बीमा का एक वैधानिक निकाय है। इरडा
ईडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचारों का कट्टर विरोधी था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 29, ईवी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल के से सम्मिलित हुए थे? तो ईवी रामास्वामी पेरियार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार वी.डी. सावरकर का है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष होता है? तो नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया था? तो भारतीय सोशलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 और सूची 2 दिए है, उसे सम्मिलित करना है। शिमला समझौता, इंदिरा गांधी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र मोदी। लाहौर घोषणा, अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना, राजीव गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर। शिमला समझौता, इंदिरा गांधी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नरेंद्र मोदी। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना, राजीव गांधी। ऑप्शन डी लाहौर घोषणा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण आंदोलन और उससे संबंधित राज्य हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मध्य प्रदेश। चिल्का आंदोलन, उड़ीसा। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड। अपीको आंदोलन, कर्नाटक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन वो कब हुआ था? तो 1989 को हुआ था। चिपको आंदोलन 1973। अपीको आंदोलन 1983 और चिल्का आंदोलन 1992। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को सही क्रम में दिया हुआ है। संविधान में जो आर्टिकल 19 दिया गया है उसके कुछ बातें दिए गए जिसे हम लोगों को सीरियल वाइज उसे अरेंज करना है।
तो शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार एकत्रित होना, संघ और यूनियन का गठन करना, भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना और कोई भी व्यवसाय अपनाना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? तो किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? नाभिकीय। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? तो नाभिकीय। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान लिखित नहीं है? ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से अंतर्गत आता है? तो समता का अधिकार 14 से 18वें अनुच्छेद में आता है, यानी कि अनुच्छेद बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 40, पोट्टली श्री रामलु प्रसिद्ध किस रूप से थे? तो ऑप्शन सी साम्यवादी नेता के रूप में थे वो। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंदन भारतीयवाद में दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस के संगठित सुधार से है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि केंद्र शासित असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली के इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर 46, अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? 1947 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग में, कौन थे? शिव कुमार और रामानंदन। ऑप्शन डी राइट आंसर। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रसारण था?
तो दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रसारण कहाँ था? चोल में था। ऑप्शन सी राइट आंसर।